वेलकम टू आवर यू चैनल फॉर द पेरिफेरल के सीजन एक्सप्लेनेशन में। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन है जो कि स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज है जिसको प्रोड्यूस और क्रिएट किया है स्कॉट स्मिथ ने। साथ ही इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं अमेज़न। ये सीरीज बेस्ड है 2014 में आई बुक जिसका राइटर है विलियम गिब्सन। इस सीरीज का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2022 को हुआ था और फर्स्ट डेब्यूट हुआ है 21 अक्टूबर 2022 को अमेज़न प्राइम वीडियो में। अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज है। 2-3 एपिसोड आने के बाद आई विल श्योरली इसकी रेटिंग आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही फिक्शन से भरी सीरीज और मूवीज के एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन देखने के लिए। प्राइम वीडियो का द पेरिफेरल एक साइंस फिक ड्रामा है जो फिन फिशर नाम की एक यंग वुमेन की एक स्टोरी है। जब वह एक बीटा टेस्टर बनकर एक गेम खेलती है तो उसकी लाइफ यहाँ बदल जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि जीतना या फिर हारने के अलावा भी और भी कुछ है इस गेम में। वो किसी ऐसी चीज में उलझ जाती है जिसका इम्पैक्ट काफी आगे तक पड़ सकता है। प्रेजेंट में उसके एक्शंस रिपल इफेक्ट्स को ला सकता है, फ्यूचर को चेंज कर सकता है और पॉसिबली फ्यूचर को खतरे में भी डाल सकता है। लेकिन ये सब होने के लिए हमें और एपिसोड्स का वेट करना होगा। इस एपिसोड के एंड में फिलहाल फिन के पास वरी करने के लिए अपने खुद की लाइफ काफी है। वो खुद को इस सिचुएशन में कैसे लेकर आई है और उसके फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है, चलो पता लगाते हैं। ये ईयर है 2032 जहाँ पर फिन फिशर एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रही होती है, जहाँ वो अपनी बीमार मॉम की केयर करती है और एक 3D प्रिंटिंग शॉप में जॉब भी करती है जिसके लिए वो बिल्कुल पैशनेट नहीं है। उसका भाई बर्टन एक एक्स सोल्जर है जो अपना ज्यादातर टाइम सिमुलेटेड प्लेटफॉर्म में स्पेंड करता है, जहाँ वो गेम खेलकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश भी करता है। और फिन जो अपने भाई से इसमें काफी बेटर है, वो कभी कभी अपने भाई को लेवल क्रॉस करने में हेल्प भी कर देती है। एक दिन बर्टन को एक नया गेम के लिए नया डिवाइस रिसीव होता है जिसके लिए उसका एज बीटा टेस्टर काम करना था। ये काम काफी इजी लग रहा था जिसमें वो गेम में जितना ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाएगा उसे उतने ही ज्यादा पे किया जाएगा। बर्टन फिन को ये सिमुलेटेड गेम खेलने का ऑफर करता है, पर फिन इनिशियली वो गेम नहीं खेलना चाहती थी एज उसका मानना था कि रियल लाइफ जैसी भी है उसे उसी में रहना ज्यादा ठीक लगता है एज कम्पेयर टू सिमुलेटेड में। उसके बावजूद अपने भाई के इतने फोर्स करने के बाद वो गेम को एक चांस देने का जरूर सोचती है एज उसे अपने मॉम की मेडिसिन के लिए पे भी करना होता है और वो इस गेम को खेलकर काफी पैसे कमा सकती थी। ये सिमुलेटेड गेम जिसे सिम भी कहा गया है, फिन ने पहले कभी ऐसा सिम गेम नहीं देखा था। वो अपने भाई के अवतार में गेम में एंटर करती है जहां उसे कोई फीमेल वॉइस गाइड कर रही होती है जो अपने आप को एज उसके अंदर की आवाज की तरह इंट्रोड्यूस कराती है। ये गेम इतना रियलिस्टिक है कि फिन एक्चुअली में चीजों को फील कर पा रही थी, सारी इमोशंस और साथ ही पेन को भी वो अच्छे से फील कर पा रही थी, लाइक वो रियल लाइफ में ही हो। उसका पहला मिशन था एक बिल्डिंग में जाना और जहाँ उसे 2 रोबोट्स उसकी आइडेंटिटी पूछते हैं और वो अपने आप को मिस्टर इजी आई बताती है। रोबोट फ्लिन का नाम रजिस्टर कर लेते हैं और उसे अंदर पार्टी में जाने दिया जाता है। ये पार्टी किसी RI यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम की किसी कंपनी की है। अब फिन की गाइड उसे पार्टी में एक लड़की को इम्प्रेस करने का कहती है और उसे उसके घर ले जाने को कहती है। फिन आसानी से मेरियल जो कि उस लड़की का नाम है उसे इम्प्रेस करती है और उसके घर के लिए निकल जाती है। अब फिन को अपने पॉकेट से एक ग्लास कैप्सूल को तोड़कर उसे मेरियल को स्मेल कराना था, जहां उसे ये काम उसके ड्राइवर से बचकर करना होता है उसी की कार में। मेरियल के ड्राइवर को यहाँ पे शक हो जाता है और वो फिन पर हमला करता है। फिन किसी तरह रोबोट को मार देती है और कार खुद ड्राइव करते हुए जिसमें मेरियल बेहोश होती है बैक सीट पे लेकर जाती है जहाँ उसे वॉइस गाइड कर रही होती है। अब वो एक डेड एंड में आके रुक जाते हैं जो कि एक सीक्रेट रास्ता होता है जिसमें आगे चलकर वो गाइड के रियल फॉर्म से मिलती है और उसका टास्क यही खत्म हो जाता है और नेक्स्ट डे उसे ये गेम वहीं से कंटिन्यू करना होता है। फिन को ये गेम बहुत पसंद आया था और साथ ही उसके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उसे फिर से बुलाया गया था और उसकी पेमेंट भी बढ़ा दी गई थी। पर दिक्कत ये है कि गेम को खेलने के बाद काफी डिजीनेस और वीकनेस हो जाती है। नेक्स्ट डे फिन फिर से गेम खेलने आती है जहां वो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन बेड में लेटी होती है। यहाँ फिन बहुत घबरा जाती है पर वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कंट्रोल यहाँ पर सारा गाइड के पास है। यहाँ पर बिना किसी एनेस्थीसिया के उसकी लेफ्ट आई मेरियल की आई से रिप्लेस कर रहे होते हैं। ये एक तरह का टेस्ट है जहाँ फिन को अपने माइंड को कंट्रोल करना है और ये सोचना है कि ये सब रियल नहीं है और साथ ही उसे अपने हार्ट बीट को भी कंट्रोल करना होता है। ये सीन काफी डिस्टर्बिंग भी हो सकता है। अब फिर एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग में आती है जहाँ मेरियल की आई से सिक्योरिटी स्कैन किया जाता है। यहाँ पर ये भी रिवील होता है कि गाइड का नाम अलीता वेस्ट है, जहाँ एक आदमी जिसका नाम डैनियल है वो फिन और अलीता पर हमला कर देता है। गेम यहाँ खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगा है जहाँ पे डैनियल अलीता को बुरी तरह से जख्मी कर देता है अपनी सोनिक गन की हेल्प से और फिन यहाँ अपने आप को छुड़ाने में सक्सेसफुल हो जाती है।
जहाँ उसका हाथ फ्लैश से बाहर आता है और अब उसके पास मैकेनिकल हाथ है, यानी एक रोबोट का हाथ। डैनियल से लड़ते हुए फ्लिन भी घायल हो जाती है और अचानक गेम से बाहर आकर वो गेम को कभी ना खेलने का बोलती है। वहाँ फ्लिन को एहसास होता है कि ये गेम सिर्फ गेम ही नहीं, उससे ज्यादा कुछ और है। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है जब फ्लिन को एक आदमी कॉल करता है जो उस कंपनी से होने का क्लेम करता है जिसको उसके भाई ने बीटा टेस्टर के तौर पर रखा हुआ था, और वो उसे गेम में वापस आने को कहते हैं। वो उसे वार्न करता है कि उसके ऊपर एक इनाम रखा गया है और अब वो और उसकी पूरी फैमिली खतरे में है। जब फ्लिन ये सारी बातें अपने भाई बर्टन से शेयर करती है तो वो उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है। जब बर्टन का एक फ्रेंड अपनी सराउंडिंग को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उसके घर के दरवाजे पर कुछ सोल्जर का एक ग्रुप है जो उन सभी पर हमला करने और उनको मारने के लिए तैयार है। अपने सेकंड विजिट सिम में फ्लिन की बॉडी का यूज उसके पता लगाने के लिए यूज किया गया था और पता लगता है कि वो कब और कहाँ है। और अब आता है एक ट्रिकी पार्ट जहाँ बाद में क्लियर हो जाता है कि फ्लिन जब सिम जा रही थी तो वो रियलिटी में फ्यूचर में जा रही थी। सबसे पहले ऐसा लग रहा था कि वो कोई ऑल्टरनेट यूनिवर्स में है, लेकिन फैक्ट ये है कि वो 2019 था और ये डिवाइस फ्लिन को फ्यूचर में भेज रहा था। जहाँ शो अपनी मिस्ट्रीज के साथ स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर सेफ होकर हम ये मान लेते हैं कि एंड में मशीन फ्लिन के आंखों को स्कैन के मीडियम से कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि फ्लिन यहाँ सिर्फ एक्सेस कर सकती है और कुछ ऐसा शुरू या बंद कर सकती है जो उस चीज को सीक्रेट रखने वाले लोगों के फेवर में नहीं है। इस थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने फ्लिन और उसके फैमिली को मारने का फैसला किया था ताकि उसे फ्यूचर बदलने का मौका ना मिल सके। जैसे कि उन्होंने पास्ट में फ्लिन पर इनाम रखा है, ऐसा लगता है कि फ्यूचर के लोग पास्ट में टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। इसी तरह विल्फ ने फ्लिन को वार्न भी किया था, जो लोग उसे मारना चाहते थे वो लोग किसी तरह उसे एक्सेस कर सकते हैं और डार्कनेट पर हिट भी भेज सकते हैं। फैक्ट तो यह है कि वे इसके लिए 9 मिलियन देने को भी तैयार हैं। इसका मतलब है कि फ्लिन खुद को एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में उतार चुकी है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। R4U चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही फ्रिक्शन से भरी सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन पाने के लिए। अब मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक आप R4U चैनल के बाकी वीडियोस को जरूर चेकआउट करें और लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।